और बताओ सब बढ़िया। बताओ बच्चा, ठीक लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? ये बालक भाई कौन है? नीतीश कुमार। चाय की चुस्की का मजा ले रहे हैं सर। अच्छा, नीतीश कुमार सुबह सुबह राशन पानी लेकर चढ़ा हुआ है पूरा, क्या बात है? अरे तो भाई दरोगा का एग्जाम है तो आप दरोगा में पढ़ोगे ना। दरोगा वाले तुम लोग इसमें क्या करोगे ये बताओ बेटा। ए भाई, दरोगा का एग्जाम अगर है, दरोगा के बच्चे का आप हैं, तो आप मेरे भाई उसमें ना पढ़ेंगे, ये बताओ। तुम बताओ इस क्लास में तुम क्या कर रहे हो, दरोगा के बच्चे हैं तो फिर आप, है बेटा? बताओ मुझे, समझा मुझे। दरोगा का बच्चे यहाँ पर क्या काम करते दरोगा वालों का, है? बताओ मुझे, दरोगा वाले बच्चों को क्या काम है यहाँ पर, है भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या, ये बताओ। बताओ बताओ बताओ। चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, नीतीश पूरा राशन पानी लेकर चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर यार। हाँ, सुबह 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 पता नहीं क्या सोच के आया है आज ये। हम्म। तो भाई नीतीश कुमार देशांतर पर बात कर रही थी अपनी, बात है ना, देशांतर पर। तो लिखते हैं, शुरू करते हैं देशांतर। लिखो हेडिंग देशांतर, लिखते हैं देशांतर। देशांतर और देशांतर रेखाएं, देशांतर एवं देशांतर रेखाएं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिखो देशांतर, लॉन्गिट्यूड एवं देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लिखो, लिखो 0 डिग्री देशांतर अथवा ग्रीनविच, ग्रीनविच अथवा अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा के सापेक्ष पूर्व, पूर्व या पश्चिम की ओर, पूर्व या पश्चिम की ओर किसी स्थान का, पृथ्वी पर किसी स्थान का, पृथ्वी पर किसी स्थान का, किसी स्थान का, किसी स्थान का कोणीय मान देशांतर कहलाती है, कहलाती है। तथा एक समान, तथा एक समान देशांतरीय मानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को, रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है, रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है ना, देशांतर रेखा को कहा जाता है। एक भाई लिखो, आप डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो ना, ये डेफिनेशन लिखो ना। देखो 0 डिग्री लिया, उसके दाएं तरफ या बाएं तरफ, पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ किसी स्थान का कोणीय मान क्या कहलाता है, देशांतर कहलाता है। और समांतर, एक समान देशांतरी मानों को मिलाते हुए रेखा बनेगी, क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा कहलाएगी। ठीक है, एक बात तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इनकी कुल संख्या पर आते हैं अपने, कुल संख्या, देशांतर एवं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, एवं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, रेखाओं, देशांतर एवं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, की कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या। अब एक बार आते हैं कुल संख्या कितनी है, इसको एक बार समझते हैं डायग्राम से, उसके बाद में अपने इसको लिखेंगे। ठीक है, आवाज बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, यहाँ से कोई आवाज कम नहीं है। डायग्राम में समझाता हूँ आपको, और आप एक बार देखो इनकी संख्या बताता हूँ आपको। अच्छा, इनको कैसे खींचा जाता है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए खींचा जाता है। देखो एक पॉइंट, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव को, दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए, मिलाते हुए खींची जाती है, खींची जाती है, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए, मिलाते खींची जाती है। ठीक है ना, देखो ऐसे मान लो ये ध्रुव है, ये मान लो ध्रुव अपना, ये पोल है। अब यहाँ से एक उत्तर को दक्षिण से मिलाते हुए खींची एक लाइन, इसका नाम देते 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर हो गया। अब यहाँ से एंगल बनाते हुए 1 2 3 ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाते हुए एक इसके अपोजिट में आप जाओगे तो अपोजिट में खींच दी 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे चलोगे आप ऐसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे, है ना। ये आपका ऐसे देशांतर, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए। ये जो ध्रुव है ये आपका नॉर्थ पोल है, इसको आपने कह दिया नॉर्थ पोल कह दिया, नॉर्थ पोल कह दिया इसको। मान लो उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ, ठीक है ना। और इसमें आप ध्यान दोगे तो ऐसे चलोगे 0 से फिर इधर आप चलते चलते ये जैसे 190 आता है इधर पूर्व की तरफ, तो यहाँ 0 से इस तरफ का जो हिस्सा है ये पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो है ये तुम्हारा कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है। और बेटा ये वाला जो आएगा इस तरफ आएगा, जो इस तरफ जो आएगा
ये कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध कौन सा होगा तुम्हारा? पश्चिमी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध हो गए, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध हो गए। ठीक है, हो गया पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है ना। तो ये आपके पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध बेटा। तो इसकी संख्या कुल कितनी आएगी देखो एक बार, संख्या कितनी आएगी। तो देखो यहाँ से चलेंगे तो 1 डिग्री से लेकर के और 179 डिग्री, पूर्वी है ये सब, पूर्वी है सब, पूर्व में आगे। और इधर चलेंगे तो 1 डिग्री पश्चिम से और 179 डिग्री पश्चिम, तो 179, 179। तो इनकी संख्या आई 179, 179, 179 प्लस 179 प्लस 1 0 और 1 180, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये कितने हो टोटल? ये हो गए 360 हो गए, 360। तो देशांतर भी उतने होते हैं। इसमें इसमें कोई बिंदु, जैसे अक्षांश जब अपन पढ़ रहे थे, अक्षांश में कॉन्सेप्ट आता था बिंदु का कि 90 डिग्री उत्तर बिंदु होता है ना, 90 डिग्री बिंदु होता है, लेकिन यहाँ बिंदु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ बिंदु है ही, बिंदु जैसा कुछ है ही नहीं। तो देशांतर देशांतर रेखाओं की संख्या यहाँ पर समान रहेगी, ठीक है ना। तो ये आप एक बार जो है लिख सकते हैं आराम से। ये वाला अगर आपने लिख लिया हो, ये अगर लिख लिया हो, ये लिख लिया हो, देखो ये जो रेखा है 0 डिग्री, इसी को अपन कहते हैं क्या? इसको अपन कहते हैं, इसको बोलते हैं, ये आपकी ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा अंतरराष्ट्रीय मानक, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा 180, ये आपकी अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा, तिथि रेखा, ये मानक समय रेखा, ये मानक तिथि रेखा आपकी। एक काम करो, इसको आप लिख लो, इसको आप लिख लो। आज मैथ का क्लास नहीं होगा क्या? इंग्लिश मीडियम के बच्चों हिंदी वीक ही रहता है लगभग का, हम हिंदी मीडियम के बच्चे का इंग्लिश और हिंदी स्ट्रॉन्ग रहता है जी, बहुत बढ़िया। इंटरव्यू में प्रोफेशनल इंग्लिश में होता है। अच्छा जी, अभी इसको बना लो पहले, हैं जी। रागनी कह रही है सर लाइव क्लास जब स्टार्ट होता है तो नोटिफिकेशन नहीं आता, नहीं आएगा नोटिफिकेशन, तो आपको पता है 10 बजे डेली क्लास होती है, तो तुम लोग जुड़ जाया करो, लो इसमें कौन सी वो है परेशानी है बेटा। अरे भाई जुड़ जाया करो, 10 बजे टाइम होती है क्लास का, है दुखी क्यों हो रहे बताओ, उसमें नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, उसके ऊपर डिपेंडेंसी क्यों क्यों डिपेंड हो, उसके ऊपर बताओ, नोटिफिकेशन के ऊपर। आप अपना जो टाइम है उस पर जुड़ जाओ, सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। रिकॉर्डिंग क्लास डिलीट हो जाता है, क्यों भाई क्यों होता है रिकॉर्डिंग क्लास? ऐसा कुछ नहीं है, बकवास सुबह सुबह करते हो बेकार की बातों पर। सुबह पहले तुम बकैती करने आ जाते हो, ये बताओ कैसे कर लेते हो, समझ में नहीं आती। देखो अब दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं, है ना। तो आप लिखो दो देशांतरों के बीच क्षेत्र को, दो देशांतरों के मध्य क्षेत्र को, दो देशांतरों के मध्य क्षेत्र को गोर कहा जाता है, गोरे का, दो देशांतरों के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोरे कहा जाता है ना। आप लिख लेते ना। अब दो देशांतरों के बीच की दूरी पर प्रश्न आता है कई बार कि दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, है ना। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है, तो देखो एक बार ये आपका अपन एक बार वो बना के देखते हैं। ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल ले लेते हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव है। और ये आपकी मान लो कि 0 डिग्री है, ये आपका साउथ पोल है, साउथ पोल है। और ये आपका इस प्रकार से देशांतर है, कोई भी दो देशांतर आप इसमें मान लो, ये आपकी, ये मान लो आपकी 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, ये कोई भी देशांतर आपका, ये मान लो यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश है। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है बेटा, ये 45 डिग्री अक्षांश है, ठीक है ना। अब सुनो, 0 डिग्री अक्षांश पर देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर चलते हो देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। बोलो, मैंने जो बात बोली बात समझ में आई बेटा, सुन लो बेटा, प्लीज ध्यान से सुनो बेटा, प्लीज प्लीज बेटा, प्लीज ध्यान से। मैंने कहा 0 डिग्री देशांतर पर, कितना डिग्री है? 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर पर देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी, देशांतरों के बीच की दूरी, ठीक है ना। दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक 0 पर। ध्रुवों की तरफ चलते हैं वैसे वैसे दूरी घटती जाती है। 0 डिग्री देशांतर से ध्रुवों की तरफ चलने पर दूरी क्या होती है? घटती है। समझे नहीं समझे? ठीक है, बात आई समझ में? तो जैसे जैसे आप इधर चलोगे दूरी घटती जाएगी। तो अब आप एक बात को समझो कि यहाँ सबसे अधिक है जो कि 111.7 किलोमीटर होती है औसत रूप से, तो ये मतलब 111.73 होती है, 111.3 होती है। फिर यहाँ जाओगे 45 पर, तो देशांतरों के बीच की दूरी 79 किलोमीटर ध्रुवों के ऊपर 0 डिग्री हो जाती है। ध्रुवों पर तो सारे देशांतर मिल गए ना। तो आप लिखो, लिखो लिखो इसमें आप लिखो बेटा, देखो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर, विषुवत से ध्रुवों की ओर चलने पर, देखो विषुवत रेखा से, रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर, ध्रुवों की ओर चलने पर दो देशांतरों के बीच दूरी, के बीच की दूरी घटती जाती है, घटती जाती है।
घटती जाती है। दो देशांतरों के बीच दूरी घटती जाती है, यहाँ से यहाँ दूरी घटती जाती है। जो सर्वाधिक विषुवत पर, जो सर्वाधिक विषुवत पर, विषुवत नहीं 111.7 किलोमीटर, 45 डिग्री अक्षांशों पर, अक्षांशों पर 79 किलोमीटर, वो ध्रुवों पर, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है। इसको बनाओ, डायग्राम बनाओ और इस लाइन को लिखो, डायग्राम बनाओ, लाइन को लिखो। हाँ देखो, 0 डिग्री पूर्व, 0 डिग्री पश्चिम एक ही है, 180 पूर्व 180 पश्चिम एक ही है, ये अलग अलग नहीं होती है, एक ही रेखा होती है। लिखो इसको, लिखो जल्दी से, छाप दो भी, छाप दो इसको, छाप दो। हाँ सर, आज क्लास आप घर से ले रहे हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल घर से ले रहा हूँ क्लास। ऐसा कैसे लगा आपको कि मैं घर से क्लास ले रहा हूँ? बड़े समझदार बच्चे हो तुम तो यार। बेटा तुमको कैसे लगा मैं घर से क्लास ले रहा हूँ? बताओ 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 भाई। देखो इसकी गजब का क्वालिटी आती है ना कैमरा की। हमारे घर पे जो स्टूडियो लगा हुआ है उसका क्वालिटी बड़ी अच्छी है यार, शानदार क्वालिटी में चलता है स्टूडियो हमारा, वाकई में। अब हम एक जरा एक पॉइंट लिखते हैं, और ये पॉइंट है कि सर हमारी जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं कौन कौन से देश से गुजरती है। सभी रेखाएं नहीं, खाली इसकी अगर बात करता है 0 डिग्री देशांतर की, तो 0 डिग्री कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है ना। तो आप जो है लिखिए समय, लिखिए आगे। देखो 0 डिग्री देशांतर, लिखो वर्ष 1884 में, 84 में वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में हुई बैठक के दौरान, के दौरान दौरान इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा घोषित किया गया। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा घोषित किया गया, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा घोषित किया गया, जो इंग्लैंड के लंदन, लंदन स्थित, लंदन स्थित रॉयल वेधशाला ग्रीनविच स्थान पर, इसका नाम ग्रीनविच स्थान पर। आप एक बार लिख दो, लिखते ही समझ जाओगे, आप लिखने में ही समझ जाओगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं पढ़ाई के दौरान कि जो अगर अपने को केवल वो चीज कोई बता देगी ऐसा है तो उसी में भी समझ जाते हैं, है ना। तो जैसे अभी बात अंडरस्टूड है, मैंने क्या लिखा, 1884 वाशिंगटन डीसी में मीटिंग हुई, उसमें अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा को बनाया गया। कहां से जाती है? इंग्लैंड जो देश पड़ता है उसका लंदन शहर है, उसके अंदर एक स्थान ग्रीनविच, उसमें एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रॉयल वेधशाला, वहां से गुजरती है, ठीक है ना। तो क्या लिखा बेटा, रॉयल वेधशाला से गुजरती है, से होकर, से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है, रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है, ये है। आप इसको आप एकदम लिख दो। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर है, ये 3 महाद्वीपों से जाती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है। अभी 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं सुनो। एक आपका यूरोप, देखो यूरोप हो गया, एक हो गया अफ्रीका। 3 देश तो पड़ते हैं किसके? यूरोप के। 5 देश पड़ते हैं अफ्रीका के। अंटार्कटिका में कोई देश है नहीं, एक महाद्वीप है, अंटार्कटिका में जाती है। तो देखो इसमें यूरोप के 3 देश कौन कौन से हैं सुनो। यूरोप में जिन 3 देशों से जाती है उसमें एक देश तो आपका आता है जिसको बोलते हैं कौन सा, एक तो तुम्हारा सबसे पहले तो कौन सा आ गया, खुद ही आ गया, इंग्लैंड आ गया, जिसको आप ब्रिटेन कहते हो, ब्रिटेन का एक पार्ट है। तो यूके, फ्रांस और स्पेन। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम क्या है? आपको मैंने जो लेक्चर पढ़ाया था जिसका नाम था महाद्वीप वाला, उसमें यूरोप मैंने समझाया था, यूरोप में यूनाइटेड किंगडम क्या है, ब्रिटेन क्या है, समझा रखा है वहाँ पर। तो आप उस क्लास में देखेंगे तो वहाँ पर बताया 4 देशों का समूह यूनाइटेड किंगडम है, 3 देशों का समूह ब्रिटेन है, और उन 3 देशों में एक देश है कौन सा? इंग्लैंड है। तो इसमें आप हो गया, दूसरा फ्रांस हो गया, फ्रांस हो गया, तीसरा स्पेन हो गया, फ्रांस, और तीसरा कौन सा है? स्पेन है, स्पेन। 3 देश है अफ्रीका के, अल्जीरिया, घाना, माली, टोगो, और एक है बुर्किना फासो, ये आपके देश पड़ते हैं। तो अल्जीरिया, घाना, माली, टोगो, माली, टोगो, एक पड़ता है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। बेटा ये देश पड़ते हैं, इन देशों से होकर आपकी 0 डिग्री देशांतर जो है ये गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसका क्वेश्चन आता है कि ये किन किन देशों पर जाती है, किन किन महाद्वीप पर जाती है। तो ये आपका आएगा 3 महाद्वीपों से जाती है, जिसमें और 3 महासागरों से, 3 महासागरों में आर्कटिक, एक आपका अटलांटिक और एक आपका दक्षिणी, 3 महासागरों से जाती है। आर्कटिक, अटलांटिक, एक आपका दक्षिणी महासागर। ये 3 महासागरों से, 3 महाद्वीपों से। बेटा देखो इसको फटाफट उतारो इसको, जल्दी से एक बार, जल्दी से इसको उतार लो। सर आपका घर कहाँ है सर? अनिमेश राज क्या बोलते? अच्छा बोलिए, हिंदी टाइपिंग। अल्जीरिया, घाना, माली, टोगो, क्या क्या लिखते हो वो समझ में नहीं आती है।
अल्बीडो क्या होता है? रुक जाओ, थोड़ा सा वर्ड ज्योग्राफी चल रहा है, चलने दो एक बार। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, बिल्कुल सही बात है। मैं हूँ आज सबरे नाश्ता बना ली हूँ मोनू। अच्छा मैंने, हाँ बहुत बढ़िया भाई। बाद में नोट्स बनाया जाएगा, आज मन नहीं है मोनू, डिस्टर्ब करके मानेगी बेटा ना तू। ये छोरा बेचारा पढ़ लेगा, नौकरी लग जाएगा, लेकिन तूने भी सोच रखा है कि इसको नहीं पढ़ने देना, बाकी तो दिखी जाएगी। इसका इसी में दिमाग खराब रहेगा, मुझे सारी बात बताई नहीं आने आज, है ना बेटा, इसको डिस्टर्ब करेगी, तुम्हें समझ रहा हूँ बस। बालक है बेचारा ना बेटा, प्लीज मोनू तो बेटा अपने उस पर ध्यान दे पढ़ाई पे ना, इसकी बातों के चक्कर में नहीं आना, ठीक है ना। तो अब तू कह रही मैंने आज सुबह नाश्ता, मोनू सुबह उठ के खुद बेचारा बना लेगा। अच्छा मोनू पांडे मैं भी नहीं बना रही हूँ, अच्छा ये भी लड़की है क्या, फिर ठीक है। अच्छा ये भी लड़की है, ठीक 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 ठीक, फिर कोई बात नहीं है। यूपीएलटी उसमें आज लेंगे क्लास, वैसे लेंगे कोल्ड क्लास लेंगे आज ना। हम्म। यदि कोई भी लड़की लड़का से बात नहीं करे क्लास में, उसमें बहुत नुकसान होता है बच्चों का आपस में, है ना। मोनू लड़कों का नाम भी तो होता है ना, इसकी बात थोड़ी नहीं, सही बात कह रहा हूँ मैं, कौन सा उसमें गाली निकाल रहा हूँ। ध्रुव चपटे होते हैं, विश्वत रेखा उभी होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये चैप्टर तुम्हारा था जिसको आपने बोला अक्षांश और देशांतर। नया चैप्टर स्टार्ट करें, भूकंप। नया शुरू करें, भूकंप है भाई, भूकंप करें शुरू, है भूकंप स्टार्ट करें क्या, भूकंप स्टार्ट करें क्या, बोलो जल्दी फटाफट एक बार। ओ भाई बोल दो। अगला स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं कौन सा, पृथ्वी गतियां करवा दें आपको। भूकंप स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। भूकंप लिखो, भूकंप लिखो, भूकंप लिखो, भूकंप टोपी लिखना या भूकंप अर्थक्वेक, भूकंप लिखो आप, भूकंप। तो लिखो भूकंप, अर्थक्वेक, 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 भूकंप लिखो, भूकंप, भूकंप लिखो, लिखा भूकंप, भूकंप लिखा, लिखो। शाब्दिक अर्थ है, लिखो बेटा, शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी में होने वाला कंपन, 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 लिखा, पृथ्वी में होने वाला कंपन, पृथ्वी में होने वाला कंपन। देखो भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, अध्ययन, अध्ययन सिस्मोलॉजी, डैश करके सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी, भूकंप मापी यंत्र जो है वो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है, सिस्मोग्राफ। बेटा एक बार मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, बहुत अच्छा डायग्राम है, उसको आप अच्छे से समझ लो एक बार पहले, बाद में बना लेना इसको, ठीक है ना। है ना। मान लो कि यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ, यहाँ पर, यहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा आपका, यहाँ से इस बिंदु से, तो ये भूकंप की तरंगें इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे, भूकंप की तरंगें इस तरीके से चलती हुई, और जहाँ सबसे पहले पहुंचेंगे ये बिंदु, यहाँ पर जहाँ सबसे पहले पहुंचेंगे, यहाँ सबसे पहले जहाँ पहुंचेंगे, सबसे पहले जहाँ पहुंचेंगे इसका भूकंप मूल कर देंगे, ठीक है ना। ये वाला, ठीक है ना। इसको कहते हैं फोकस, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, फोकस, या इसको भूकंप मूल कहा जाता है, भूकंप मूल कहा जाता है, या इसको कहते हैं बेटा आव केंद्र, कहते हैं आव केंद्र, हाइपो सेंटर, हाइपो सेंटर। ये जो है, ये जो है ये वाला, जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुंचता है, इसको अधि केंद्र बोलते हैं, एपी सेंटर, इसको एपी सेंटर क्या बोलते हैं, अधि केंद्र बोलते हैं। जहाँ भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अवकेंद्र, हाइपो सेंटर। जहाँ पर भूकंप की तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है इसको कहते हैं अवकेंद्र, अधि केंद्र कहते हैं, एपी सेंटर। देखो ये आपका हो गया कौन सा बेटा, ये हो गया आपका भूकंप मूल हो गया, अवकेंद्र हो गया। अधि केंद्र भूकंप मूल के 90 डिग्री पर होता है समकोण पर, तो आप लिख दो इसमें अधि केंद्र, अधि केंद्र, अधि केंद्र। ये है भूकंप मूल के, भूकंप मूल के ठीक समकोण पर स्थित होता है, ठीक समकोण पर स्थित होता है, ठीक समकोण पर स्थित होता है, भूकंप मूल के ठीक समकोण पर
स्थित होता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका भूकंप मूल आपका आ जाएगा। अब भूकंप में उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं, इनको कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, इनको पढ़ेंगे कल। कल भूकंपीय तरंगों को डिस्कस करते हैं भैया से, ठीक है। थैंक यू।